हेलो फ्रेंड्स, यह जीआईसी लेक्चरर टीजीटी पीजीटी और यूपी पीसीएस या अन्य जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए इतिहास की टेस्ट सीरीज़ है। तो आज उसका 22वां भाग है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। किसने पाटलिपुत्र के खोए हुए वैभव और गौरव का वर्णन किया है? कासमास, फाहियान, हेनसांग, मेगस्थनीज। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हेनसांग ने पाटलिपुत्र के वर्णन को काफ़ी अच्छे से लिखा था और उसने इसके वैभव और गौरव का वर्णन भी किया है। निम्न में से किस शासक ने उच्चाधिकारियों को भरण पोषण हेतु भूमि अनुदान दिया था? भूमि अनुदान। बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हर्षवर्धन। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने उच्चाधिकारियों को उनके भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान दिया था। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज, पाटलिपुत्र, प्रयाग या थानेश्वर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कन्नौज। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा, तब कौन सा वर्ष होगा? 601, 300, 330 या 407? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 601। भारत में नारियल की खेती कब से प्रारंभ हुई? मौर्य काल से, सातवाहन काल से, गुप्त काल से, पल्लव एवं पश्चिमी गंग काल से। तो भारत में नारियल की खेती कब से प्रारंभ हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सातवाहन काल से। किसके शासनकाल में खेतों की सिंचाई घंटी यंत्र द्वारा होती थी? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या समुद्रगुप्त? तो हर्षवर्धन के समय घंटी यंत्र द्वारा खेतों की सिंचाई होती थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो गलत है वो बताना है। बौद्ध काल में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। मौर्य युग में स्त्रियों की दशा और खराब हो गई। गुप्तोत्तर काल में सती प्रथा का प्रचलन बढ़ गया। याज्ञवल्क्य स्मृति में पुत्री को संपत्ति का अधिकारी माना गया। इस प्रश्न का उत्तर आप इसको स्टॉप करके भी आराम से देख के कर सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बौद्ध काल में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। ये गलत है क्योंकि उनको भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया? 1742 से 1744 तक, 1746 से 1748 तक, 1752 से 1756 तक, 1762 से 1766 तक। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था 1746 से 1748 तक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंदेल, चिंसुरा, सूरत, श्रीरामपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, चिंसुरा में। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना गया था। बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात या असम? तो अंग्रेजी शासनकाल में भारत का जो बिहार क्षेत्र था, बिहार क्षेत्र, वो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? प्लासी की जो घटना हुई थी, प्लासी का युद्ध, वो कहाँ स्थित है? बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल? देखिए काफ़ी लोग इसका उत्तर बिहार भी करते हैं, तो ये गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये पश्चिम बंगाल में है प्लासी का मैदान।
इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध या हल्दी घाटी का युद्ध? कौन सा युद्ध है जिसमें इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, प्लासी का युद्ध। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी? अमृतसर, पटियाला, लाहौर, कपूरथला। तो महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी इनमें से कौन सी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लाहौर। सिख संप्रदाय का अंतिम शासक था? दलीप सिंह, नौनिहाल सिंह, रणजीत सिंह या शेर सिंह? इन चारों में से कौन सिख संप्रदाय का अंतिम शासक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, दलीप सिंह सिख संप्रदाय के अंतिम शासक थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ? अंग्रेज, हैदर अली, मराठा, हैदराबाद का निजाम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, हैदर अली। इसमें हैदर अली विजयी हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, गोरखपुर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, गाजीपुर में। गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? पेशवा बाजीराव द्वितीय, रघुजी भोसले, दौलत राव सिंधिया, उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय सहायक संधि स्वीकार करने वाले पहले मराठा थे। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इनमें से ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कैप्टन स्लीमैन ने ठगों का उन्मूलन किया था। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था डफरिन के समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में, लीटन के समय में या कर्जन के समय में? तो जो भारत का अंतिम विस्तार हुआ था ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, डफरिन के समय में। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? 1858 में, 1818 में, 1861 में या 1802 में? तो पेशवाई को समाप्त किया गया था 1818 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है ये। इस प्रकार से आज हमारे 20 प्रश्न हो गए। फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।